साम्राज्य भी ध्वस्त। अब आते हैं तीसरा साम्राज्य, वो है यूएसएसआर का। एक जमाने में यूएसएसआर इतना शक्तिशाली था कि हजारों तो उनके पास परमाणु बम थे, और इसके बिना पर उन्होंने खुद को कहा कि हम अमेरिका से लड़ाई लड़ते रहेंगे। और 1950 के बाद, यूएन के गठन होने के बाद, जब बाइपोलर वर्ल्ड हुआ, उस बाइपोलर वर्ल्ड में यूएसएसआर अपनी धुरी को और मजबूत करता गया। लेकिन फिर से यूएसएसआर की वही कहानी, हर जगह खुद को, दूसरों को बचाने के लिए सैनिकों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर जगह, वियतनाम में रसिया का मदद, अफगानिस्तान में रसिया का मदद, क्यूबा में रसिया का मदद, जहां जाए आप रसिया का मदद है, रसिया युद्ध लड़ रहा है। इसका नतीजा यह हुआ मित्रों कि 1970 आते आते रसिया की स्थिति डमाडोल हो गई, और 1989 में तो खत्म ही हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया। यूएसएसआर का भी साम्राज्य खत्म। कारण क्या था? सैनिकों पर अत्यधिक खर्च, युद्ध, लड़ाई, यही था उसका कारण। अब ये पैटर्न है मित्रों, पैटर्न। कारण कौन बनता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पैटर्न को आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। अगर आप पैटर्न नहीं पहचान रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हम अलग हैं, स्पेन से ब्रिटेन खुद को अलग मानता था, उसी रास्ते पर, उसी ढर्रे पर चल रहा था, पौंड और स्टर्लिंग को मजबूत कर रहा था, और उसे बचाने के लिए अपनी सैनिक ताकत को आगे बढ़ा रहा था, सैन्य बल का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे स्पेन ध्वस्त हुआ, वैसे इंग्लैंड ध्वस्त हुआ। उसी तरीके से यूएसएसआर भी कह रहा था कि नहीं, हम ब्रिटेन के साम्राज्यवादी से हमारा अप्रोच अलग है, हम तो अमेरिका के साम्राज्यवाद को रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम दो ध्रुवीय दुनिया चाहते हैं। कारण कुछ भी हो, पैटर्न वही था, सैनिकों में इन्वेस्ट करना, युद्ध में इन्वेस्ट करना, लड़ाई मार झगड़े में इन्वेस्ट करना, चाहे बचाने के लिए हो चाहे अग्रेशन के लिए हो। लेकिन एंड रिजल्ट यह था, युद्ध में खुद को झोंकना, इकोनॉमी तबाह हो गई मित्रों, यूएसएसआर भी खत्म हो गया। आज अमेरिका, मैंने कहा आपको, आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, गलती तो वो लगातार कर रहे थे, अमेरिकन गलती पर गलती किए जा रहे थे, कोई प्रेसिडेंट आए वो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। 1950 के बाद, यूएन के गठन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने अपना प्रभुत्व बहाल करने की कोशिश की है, 400 वर्ष का इतिहास है अमेरिका का, और ये 1950 के बाद का जो इतिहास है अमेरिका का, अमेरिका को एक जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में इंग्लैंड अमेरिका से उधार मांगता था और अमेरिका उधार देता था। आज की स्थिति क्या है कि अमेरिका को लग रहा है कि हम अपने उरूज पर हैं, हम अपने सबसे बड़े पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जहां हमारे सामने दुनिया का कोई भी देश बौना है, हम उसे जैसे चाहें वैसे नचा लेंगे। वही गलती कर रहा है जो स्पेनिश कर रहे थे, वही गलती कर रहा है जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, वही गलती कर रहा है जो यूएसएसआर के लोग कर रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और ग्रीनलैंड को $1-1 लाख देंगे, सारे लोगों को बोलेंगे हमारे साथ आ जाओ। डेनमार्क को बोलेंगे कि भैया तुम्हारा हो गया बहुत, आ जाओ। यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा लुटा रहे हैं, नाटो के ऊपर 65% पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ईरान को कह रहे हैं कि भाई तुम न्यूक्लियर वेपन कर रहे हो, इसलिए हम तुमको खत्म कर देंगे। इरादा क्या है? ईरान के तेल को कब्जे में लेना। जहां जहां भी ये जो वेस्ट की जो लड़ाई है, उस सबके पीछे रिसोर्स पर कब्जे की लड़ाई, ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। लेकिन आप इसका पैटर्न देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान ने अमेरिका के अंत की तारीख लिख दी है। आप ये मान के चलिए कि खमेनेई खुद को शहीद करके विजेता बनने जा रहा है, और यह दिन बहुत दूर नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? अमेरिका की हालत क्या है साहब? $38 ट्रिलियन का कर्जा है, $38 ट्रिलियन का। प्रति व्यक्ति जो लोन है वो लगातार अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। क्राइसिस है वहां पे। ड्रग का जो सप्लाई है अमेरिका में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी भयंकर हो गई है, प्रजनन दर अमेरिका में कम हो गया है, पूरा सोसाइटी डीके कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में,
जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ रिपब्लिकन है, एक तरफ डेमोक्रेट है, कॉन्जर्वेटिव है, लिबरल्स हैं, उसके बीच में मेगा कॉन्फ्लिक्ट है। जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है वो 0 पर चला गया है ऑलमोस्ट। डेमोक्रेसी का इंडेक्स का मतलब यह होता था कि लिबरल और डेमोक्रेट किसी खास मुद्दे पर, जो कि अमेरिका के हित के लिए होता था, वो दोनों ज्वाइंट हो जाते थे और ये इंडेक्स 46-50% तक होता था। मतलब दोनों गुट 50% तक सहमत हो जाते थे अमेरिका की रक्षा के मुद्दे के ऊपर। आज वो इंडेक्स पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज रिपब्लिकन कहता है कि ये डेमोक्रेट ने हमें डुबा दिया और डेमोक्रेट कहता है कि रिपब्लिकन अमेरिका को ध्वस्त करने जा रहा है। 0 लेवल पर आ गया है, कोई कॉन्सेंसस नहीं है। रिपब्लिकन के अंदर भी विरोध है, डेमोक्रेट के अंदर भी विरोध है। तो इस स्थिति में अमेरिका पहुंच गया है और अमेरिका इसीलिए अभी जो नारा था इनका मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके पीछे यही था कि इमोशनल अपील करके अमेरिकन को इकट्ठा किया जाए। ये जो सोसाइटल डीके हो रहा है इसको रोका जाए किसी भी तरीके से, और उसमें हम ये कहें कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो लोगों को लगेगा कि हमको पुराना अमेरिका लौटाना है। कौन सा अमेरिका? जो अमेरिका इंग्लैंड का पूरी दुनिया पे साम्राज्य था, लेकिन जो अमेरिका इंग्लैंड को लोन दे रहा था, अमेरिका इंग्लैंड को आर्थिक मदद कर रहा था, वो अमेरिका लौटाना है। अब हालात ये है मित्रों, अमेरिका 850 बिलियन डॉलर अपने सैन्य गतिविधियों पर खर्चा कर रहा है। 80 देशों के पास 750 सैन्य बेस हैं। अब आपको लग रहा होगा पैटर्न, जो पैटर्न स्पेन ने अपनाया, जो पैटर्न ब्रिटिशर्स ने अपनाया, जो पैटर्न यूएसएसआर ने अपनाया, उसी पैटर्न पे अमेरिका चल रहा है। 750 बेस सैनिक अड्डे हैं 80 देशों में और 850 बिलियन डॉलर अमेरिका खर्च कर रहा है सामरिक मुद्दों पर, सेनाओं पर। ये पूरी दुनिया के जो 80 देशों में जो उनके सैन्य बेस हैं उस पर वो खर्चा कर रहा है। इस खर्च को कहां से कब तक सस्टेन कर पाएगा अमेरिका?